नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को नहीं ली थी? जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, लाला शंकर और वी.एल. मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी.डी. बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और युगांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित नहीं है युगांतर से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 32, 124, 226 और 229। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 226। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946 को। तो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैत शासन, ये है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी हुई थी। प्रांतों में स्वायत्ता, ये भी है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ये इसकी विशेषता नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो आपको अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद नंबर 171 में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख, विधान परिषद का संबंध किससे हो गया? अनुच्छेद 171 के तहत हो गया। नेक्स्ट आ गया सूची, यहाँ पर दे रखा है 1 और 2 को मिलान करना है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन आता है अनुच्छेद नंबर 140, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद नंबर 144, कृषि पशुपालन जो आता है अनुच्छेद 148, और आ जाएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद नंबर 50। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो यह है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 को सबसे अधिक बार लागू जुलाई 2021 तक सबसे अधिक बार लागू किया गया है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास यूपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है लेते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान का लोकायुक्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो इसमें तो मेरे हिसाब से सारे ही सही होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ये एसआई का पेपर है, ये डिलीट हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो इसके अंतर्गत सही आंसर आ जाएगा हमारे पास अनुच्छेद नंबर 79, संसद का गठन। नेक्स्ट आ जाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एन एन माथुर और नागेंद्र कुमार जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास एन एन माथुर। राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विधानसभा का सचिव। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो नहीं रहे हैं? एन के जैन, प्रकाश टाटिया, जगत सिंह और एस सगीर अहमद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह। निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो एन बैरवा, यतीन्द्र सिंह, डी डी चौहान और देवेंद्र सिंह। तो इसमें आ जाएगा एन के बैरवा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया को। राजस्थान राज्य आयोग योजना आयोग के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कौन से माह या वर्ष में विलय हुआ था? तो नवंबर 1948, नवंबर 1947, फरवरी 1948 और फरवरी 1949। तो ये सारे ही गलत हैं। वो हुआ था सितंबर
1948 में हुआ था। भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा, किसने की थी? ये की थी जी के गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? सिंपल है, महात्मा गांधी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी भारत के संविधान सभा की, तो कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां जो होगी कौन प्रदान करता है? संसद की विधि द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो इसमें से कौन सा वाद आता है? वो आता है केशवानंद बनाम केशवानंद भारती वाद 1973। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें डैश योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगी। तो किस लिए आवश्यक होती है ये होती है स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए। कौन उठाएगा? राज्य ग्राम पंचायत। इसी तरीके से हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।